राक्षस राज रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए कि सृष्टि त्राहि त्राहि पुकार उठी। देवर्षि नारद से यह देखा नहीं गया और वो सृष्टि की करुणामयी पुकार लेकर त्रिदेवों की शरण गए। शक्ति के दुरुपयोग ने रावण और मेघनाद को आतताई बना दिया है। उन राक्षसों को यदि रोका नहीं गया तो वो दोनों पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाम मिटा देंगे। भगवान, अब समय आ गया है प्रभु कि राक्षसीय शक्तियों का विनाश करने के लिए ईश्वरीय शक्ति अवतरित हो। राजा दशरथ के घर जन्म लीजिए। भगवान, आप? हाँ देवी, मैं महाराज दशरथ और आपको पूर्व जन्म में दी हुई अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने आया हूं। मेरा पूर्व जन्म? कौन सा पूर्व जन्म प्रभु? पूर्व जन्म में आप शत्रुपा और महाराज दशरथ मनु थे। मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए आपने कठोर तपस्या की थी और तब मैंने कहा था कि जब द्वापर युग और त्रेता युग का संधि काल आएगा तब मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। शंख क्यों बज रहा है? कौन आवाज कर रहा है? किसका साहस है मेरे भवन में, मेरे कक्ष में ये ध्वनि करने का? प्रतिहारी! महाराज, आपका मुकुट। ये क्या महाराज? ये अकस्मात ये सब क्या हो रहा है? प्रकृति हमें अनिष्ट का संकेत दे रही है स्वामी। इसका अनिष्ट मंदोदरी? त्रिलोक विजेता रावण का या अजय लंकेश्वर का या यमराज को भगा देने वाले दशानंद? वीरों और वीर पत्नियों का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता महारानी। अपने पति रावण पर विश्वास रखो। मुझ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि मैं बड़े से बड़े अनिष्ट का भी अनिष्ट कर सकता हूँ। स्वामी, आप जब भी अपनी वीरता का यशगान करने लगते हैं मुझे भय लगने लगता है। तुम हंसने वाली बात कर रही हो। त्रिलोकपति रावण के कक्ष में काल शैया के पांव से बना है और तुम भयभीत हो रही हो। स्वामी, आप अपशकुन को देखकर भी जानबूझकर उससे आंखें फेर रहे हैं। रावण के जीवन में शगुन ही शगुन है। रावण सोता है तो शगुन दुंदुभी करते हैं। रावण जागता है तो शगुन मंगलाचार। अब शगुन केवल कायरों के जीवन में होता है मंदोदरी। स्वामी, आपके वचनों से अहंकार झलकता है। अहंकार उनका अलंकार होता है
जो सर्वशक्तिशाली होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। तुम्हारा साहस निर्बल होने का कारण तुम्हारा अविश्वास, अपने पति रावण की शक्ति पर अविश्वास। नहीं महाराज, तुम ये मानने को तैयार नहीं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिशाली हूँ। नहीं स्वामी, सर्वशक्तिशाली तो केवल प्रभु है। कौन प्रभु? किस प्रभु की बात कर रही हो? आज प्रभु मैं हूँ, मैं इस त्रिलोक का प्रभु मैं हूँ। सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, इंद्र, देव सभी किसकी आज्ञा का पालन करते हैं? मेरी महारानी, ये सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। नवग्रह मेरे कारागृह में बंद मुझे साक्षात भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है, और ये सब मैंने अपने तप, परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। और तुम भयभीत हो रही हो। प्राणनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहो, क्या कहना चाहती हो? स्पष्ट कहो, निर्भय होकर कहो। मुझे आप पर गर्व है। आपने अपने बाहुबल से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है। किंतु क्या? किंतु आप अपने सामने भगवान विष्णु को तुच्छ मानते हैं। ये अच्छी बात नहीं है स्वामी। विष्णु? कौन विष्णु? किसने उसे देखा है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो? अस्तित्व है स्वामी, अस्तित्व है। ये आंखें जो देख रही हैं, ये कान जो सुन रहे हैं, ये समग्र सृष्टि भगवान से ही तो व्याप्त है। सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है स्वामी। मैं नहीं मानता मंदोदरी। और यदि तुम्हारी दृष्टि में विष्णु का कोई अस्तित्व है, तो जिस दिन भी उसका मुझसे साक्षात्कार हुआ, तो वो भी शनि की भांति मेरे कारागृह में उल्टा लटका हुआ होगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। कौन हंस रहा है? ये कौन हंस रहा है? किसकी हंसी है? ये किसकी हंसी है? क्या हुआ तुझे? क्यों हंस रहा है तू? मैं पूछ रहा हूँ, क्यों हंस रहा है तू? तेरी मूर्खता पर मुझे हंसी आ रही है रावण। तेरी मूर्खता पर। अज्ञानता ने तुझे सत्य और प्रकाश से बहुत दूर ला खड़ा कर दिया है। अपनी शक्ति के माया जाल में फंसकर तू अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा है। शनि, मैं समझता नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। इतने सर्वशक्तिमान कि भगवान विष्णु को भी बंदी बनाओगे? क्यों? तुम बंदी बने हुए हो या नहीं? अरे मूर्ख, एक कंकर से चिड़िया मारकर तू ये मत समझना कि उसी कंकर से तू हाथी मार सकता है। अब भी समझ जा रावण, अब भी समझ ले और प्रभु की शरण ले ले, नहीं तो तेरा पतन निश्चित है, निश्चित। रावण, तेरा पतन निश्चित है। मेरा पतन? कौन कर सकेगा मेरा पतन? तेरा काल। तुम शायद नहीं जानते शनि, मैंने रणभूमि से यमराज को खदेड़ा है। अब वो फिर मेरे सामने आने का प्रयत्न नहीं करेगा। और देव, दानव, यक्ष, किन्नर, पशु, गरुड़, इनमें से कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। मनुष्य तो मार सकता है। कौन मनुष्य? कोई है जो मेरे सामने ठहर सकता हो? है रावण, है, और वो जन्म ले चुका है। विश्वास नहीं आ रहा है न रावण? तेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। मैं मृत्यु की मृत्यु बन जाऊंगा शनि।
मृत्यु की मृत्यु बन जाऊं। हाँ, रावण में इतनी क्षमता है कि वो मृत्यु को अपनी शरण में दासी बनाकर बिठा दे। तुम मेरे विरुद्ध जो चाहे सोचो, किंतु तुम्हें इस काल कोठरी से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, सृष्टि के अंत काल तक तुम इसी काल कोठरी में सड़ते रहोगे। सृष्टि का अंत सोचने वाले आए मूर्ख रावण, तेरा अंत उससे भी बहुत पहले होने वाला है। इसलिए अंत समय में अपने अहंकार को त्याग दे और भगवान की भक्ति में लीन हो जा। भक्ति? भगवान? तुम्हारा विनाश अटल है रावण, अटल है। मैं अपना विनाश करने की इच्छा रखने वालों का ही विनाश कर दूंगा शनिदेव। तेरी विनाश की भावना और शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए ही महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। मेरी शक्ति पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि जो दिव्यास्त्र मेरे पास हैं, वो किसी के भी पास नहीं शनिदेव, किसी के भी पास नहीं है। महर्षि विश्वामित्र वही दिव्य अस्त्र निर्माण करेंगे और वही दिव्य अस्त्र तेरा विनाश करेंगे रावण। और ये मत भूलना रावण कि महर्षि विश्वामित्र को गायत्री सिद्ध है। अच्छा, तो महर्षि विश्वामित्र मेरे विनाश का सोच रहे हैं। मैं भी देखता हूं कि वो यज्ञ पूर्ण कैसे करते हैं। सुबाहु, मारीच, ताड़का, ताड़का, ताड़का। लंकेश्वर रावण को ताड़का का प्रणाम। प्रणाम। ताड़का सिद्धायतन के पार्श्वभाग में ताड़क वन है। हे लंकेश्वर, वहां महर्षि विश्वामित्र कुछ दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। वो यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। समझ गई लंकेश्वर। अब जब तक महर्षि विश्वामित्र वहां है, तुम्हें अपना निवास स्थान वहीं बनाना होगा। परंतु मेरा भोजन? भोजन की तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आश्रम के आसपास ऋषि मुनि एकत्रित हो चुके हैं। तुम उन्हें अपना भोजन बना सकती हो। अब मैं समझ गई लंकेश्वर, अब मैं चलती हूँ। सुबाहु, मारीच, प्रणाम लंकेश्वर। प्रणाम मामा श्री, प्रणाम। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आपका आह्वान किया है। कार्य बताइए लंका अधिपति। मामा श्री, उत्तर में सिद्धायतन पर महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। नहीं होगा लंकेश्वर। हम अभी जाकर उस ऋषि को ही खा लेते हैं। तुम्हारा कार्य सरल हो जाएगा। नहीं मामा श्री, ऐसा आप कदापि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि महर्षि विश्वामित्र को गायत्री सिद्ध है, और गायत्री अपने उपासक की सदैव रक्षा करती है। गायन त्रायते इति गायत्री। हाँ, तुम्हारी माँ ताड़का वन में पहुंच चुकी है। वो तुम्हारी मदद करेंगे। और हाँ, तुम उसे समझा देना कि विश्वामित्र का वध करने की ना सोचे, नहीं तो कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा। विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं है मामा श्री। मैं समझ गया लंकेश्वर।
मैं समझ गया, वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हो। ठीक है, जाइए और शीघ्र से शीघ्र ये कार्य कीजिए। राम लंकेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। परंतु संपूर्ण नहीं होगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। गायत्री माता, गायत्री माता, मैया, आपका ये विश्वामित्र आपकी शरण में आया है। मैया, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैया, आपकी शक्ति से इस सेवक ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचाया था, किंतु आज इस त्रेता युग में मैं दुष्ट राक्षसों से अपने इस यज्ञ की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मुझे दर्शन देकर बताइए मैया, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। आंखें खोलो। मां, ओम आदित्य रूपाय सहस्त्र किरणाय सर्वशक्ति स्वरूपाय देवी नमोस्तुते। दर्शन देकर मेरी वर्षों की साधना पूरी कर दी आपने माता। विश्वामित्र, जगत कल्याण की कामना से
जो तप तुम कर रहे हो उसके सफल होने का समय आ गया है। सच मां, क्या सत्य और सदाचरण की स्थापना के लिए मेरी यज्ञ विधि पूर्ण होगी? अवश्य होगी वत्स। कैसे मां? मैं दुष्ट जीवों का विनाश कैसे कर सकता हूं? संपूर्ण ब्रह्मांड की त्रिशक्ति संपन्न भगवान विष्णु अपने 4 अंशों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हो चुके हैं। वही राम तुम्हारे शिष्य बनेंगे और सत्य, धर्म, न्याय और सनातन परंपरा की स्थापना करेंगे। तुम्हारी कामना पूर्ण होगी वत्स। समय की प्रतीक्षा करो। परम प्रभु का जन्म हो गया है माता। युग प्रवर्तक प्रभु क्या पृथ्वी पर पहुंच गए हैं माता? धन्य हो गायत्री मां, धन्य हो। आपके मार्गदर्शन के लिए मेरा प्रणाम। जननी सुखदाई सचराचर के पालक राम, कौशल्या घर बालक राम। ओह विधाता, प्रभु की लीला देखी आपने? प्रभु ने मानव रूप में अवतार ले लिया है। नारद, मानव परमेश्वर का ही लघु रूप है। मानव जीवन लघु अवश्य है, किंतु है पूर्ण। स्मरण है ना कि तुमने ही विष्णु को मानव जीवन भोगने का श्राप दिया था। स्मरण है विधाता। श्रापों का प्रक्षालन मानव जीवन में ही रहकर किया जा सकता है। तो क्या मानव जीवन दंड देने के लिए बनाया गया है विधाता? पुत्र, देवता आदि सभी योनियां भोग योनियां हैं। उन योनियों में रहकर कोई देव या दानव अपने जीवन का विस्तार नहीं कर सकता। वो जितना है उतना रहकर अपने पुण्यों का भोग भोग सकता है, और पुण्य क्षीण होने पर पुनः उसी योनि में चला जाता है जहां से वो आया है। मानव जीवन तो वो क्षेत्र है नारद, जिसको धर्म के हल से जोत कर अच्छे कर्मों के बीज बोए जाएं, तो मनुष्य देवताओं के दिव्य लोक से भी ऊपर परम धाम की प्राप्ति करता है। और यदि दुष्कर्म करे तो वो कीट पतंगों तक की योनि प्राप्त करता है। विधाता, तब तो मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ हो गया। इस संदेह, जो मरकर देवत्व प्राप्त कर सकता है, वो जीवित मनुष्य देव से श्रेष्ठ ही तो हुआ। मनुष्य का धर्म उसे देव और असुरों से श्रेष्ठ बनाता है। पुत्र, धर्म के कारण ही मनुष्य के हृदय में दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, धैर्य, क्षमा,
सत्य, अहिंसा की सुंदर भावनाएं जन्म लेती है, जिससे वो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ ले चलने का उत्साह पाता है। पुत्र, जिसके जीने पर अन्य लोग जीवित नहीं रहते, वो पिशाच है, मनुष्य नहीं। मनुष्य वो है जो दूसरों को जीवन देते हुए जीता है। नारायण नारायण। तब तो चारों तरफ आनंद ही आनंद छा जाएगा पितामह। भगवान मानव बनकर संसार के सभी प्राणियों का उद्धार करेंगे, उनका विकास करेंगे। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, लखन भरत शत्रुघ्न के साथ, धारण करत जनेऊ नाथ। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतिर्यात्सारं पुरस्तात्, आयुष्मनुग्रं प्रतिमं च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतिर्यात्सारं पुरस्तात्, वत्स, अब आप लोग बैठ जाओ। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हाँ गुरुदेव। तुम किसके ब्रह्मचारी हो? आपके गुरुदेव। सर्वप्रथम तो ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र के, तत्पश्चात अग्नि देवता के, उसके पश्चात मेरे ब्रह्मचारी हो। जी गुरुदेव। अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम चारों को अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य में सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो, तुम केवल उन्हीं को ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। जो आज्ञा गुरुदेव। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद,
धर्मम चर। सत्यम वद धर्मम चर। मातृदेवो भव। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। पितृदेवो भव। गुरुदेवो भव। गुरुदेवो भव। अब मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तुम हमारे पूर्ण शिष्य हो गए। जाओ भिक्षा लेकर आओ। भिक्षा में जो भी लेकर आओगे वही आश्रम का भोजन होगा, जिससे तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का जीवन यापन होगा। जाओ। भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि माता भिक्षां देहि। माता भिक्षां देहि। माता भिक्षां देहि। माता भिक्षां देहि। भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि। भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के द्वार पर नहीं रुकते। गुरु आश्रम चलो वत्स। बाहर रथ तैयार है गुरुदेव। देवी, विद्या का व्रत लेकर बटुक ब्रह्मचारी के लिए रथ पर चलना वर्जित है। चलो वत्स। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब आई विद्या निधि के सागर राम गुण सीखत गुण आगर राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। मेघनाद, बंद करो ये यज्ञ।
अभी देव है, महादेव कहते हैं उसे। तुम्हें उनके ही शरण में जाना चाहिए। तुम्हें भी उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी की आराधना करनी चाहिए। ये यज्ञ छोड़ो और जाओ उन महादेव की शरण में। वो तुम्हारी शंका का निवारण कर देंगे। यही होगा तात, यही होगा। नारायण 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 नारायण। देवादिदेव, आपका कोई भक्त आपको महाकाल के रूप में याद कर रहा है। सुन रहा हूं देवर्षि। उसकी वाणी सुनकर तांडव करने की इच्छा जागृत हो रही है। महादेव अपने भक्त के वशीभूत हो गए हैं। नारायण नारायण। भक्तों की भक्ति के वशीभूत रहकर ही ब्रह्मांड में लीला करते हैं हम त्रिदेव। तो जाइए भोलेनाथ, जाइए और रावण पुत्र मेघनाथ को उसकी तपस्या का प्रसाद दीजिए। ओम महादेवाय नमः शिवाय।